तो कुल मिलाकर के फिर नीतीश जी भी कह रहे हैं कि एनआरसी और एनपीआर के मामले में उन्होंने कुछ सफाई देने की कोशिश की। तो मुझे लगता है कि नीतीश जी अब सफाई नहीं दे सकते, क्योंकि पूरे बिहार में लोगों को ये मालूम है कि नीतीश जी पिछले 15 साल से या उससे भी पहले से दरअसल भारतीय जनता पार्टी के ही एक चेहरे के रूप में, उसी के एक उसकी जो राजनीति है उस राजनीति को बढ़ाने वाले एक नेता के रूप में नीतीश जी ने काम किया। और संसद में भी आपके चाहे एनआरसी एनपीआर का मुद्दा हो, सीए का मुद्दा हो, इन सभी सवालों पर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ देने का काम किया। इसलिए अभी नीतीश जी कुछ भी कहे, पूरे बिहार में नीतीश जी इसीलिए याद किए जाएंगे कि नीतीश जी वो नेता थे जिन्होंने बिहार जैसे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की खतरनाक राजनीति को, खतरनाक नीतियों को बिहार में बढ़ावा देने का काम किया। और ये अपने आप में बिहार और देश के हित के खिलाफ एक बहुत बड़ा काम था। चुनाव जहाँ जहाँ हो गए हैं उन इलाकों में भी हम देख रहे हैं कि एक पोस्ट पोल एक हिंसा, एक हमला दौर चल रहा है। पुनपुन में हमारे एक कार्यकर्ता के ऊपर जदयू के कार्यकर्ता ने हमला कर दिया। सिवान में गोरिया कोठी बसंतपुर के इलाके में हत्या हो गई। तो जगह जगह इस तरीके की घटना हम देख रहे हैं और ये अच्छे संकेत नहीं है। तो हम बिल्कुल ये उम्मीद करेंगे कि चुनाव जो अभी तक मोटे तौर पर शांति के साथ संपन्न हुआ है, वो तीसरा चरण भी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो और चुनाव के बाद जो चुनाव परिणाम है ये ट्रंप की तरह ना हो। ट्रंप हारने के बाद भी कह रहा है कि हम हार नहीं मानेंगे। और तो इस तरह से बिहार में जो भी चुनाव परिणाम है, जनता का जो जनादेश आएगा उसको सब लोग ठीक से स्वीकार करें, ये हम उम्मीद करेंगे। और अंत में एक बात पंजाब को लेकर, पंजाब में हम सब लोग जानते हैं कि देश में किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ जो ज़बरदस्त किसान आंदोलन शुरू हुआ है, उसमें पंजाब ने सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, पंजाब के किसानों ने। लेकिन इसके लिए केंद्र सरकार ने जो रवैया अख्तियार किया है वो बहुत गलत, बहुत ख़तरनाक है। एक तरह से पंजाब के ऊपर एक इकोनॉमिक ब्लॉकेड थोपा जा रहा है। सिर्फ इस बात के लिए पंजाब को सज़ा दी जा रही है क्योंकि पंजाब की सरकार ने, वहाँ की विधानसभा ने, पंजाब के किसानों ने, पंजाब की आम जनता ने मोदी सरकार के कानूनों का विरोध किया है। और आज इसके लिए पंजाब में ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई, पंजाब में कोई गुड्स ट्रेन नहीं जा रही है, पंजाब के अंदर जो पावर प्लांट्स है वो करीब करीब बंद होने के कगार पर है, और एक इकोनॉमिक एम्बार्गो। तो बहुत ही ख़राब ये उदाहरण है देश के लिए। कभी कश्मीर के साथ ऐसा किया गया, अभी पंजाब के साथ ये हो रहा है। और झारखंड में जहाँ बीजेपी की चुनाव में हार हुई है, वहाँ पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में है और हर तरह से झारखंड सरकार के साथ असहयोग कर रही है। उसके पूरे आर्थिक रूप से झारखंड की सरकार को दंडित किया जा रहा है। जीएसटी के मामले में हमने देखा कि पूरे देश में जो राज्यों का हिस्सा है, सरकार ने वो देने से इनकार कर दिया। और कल अगर बिहार में जब यहाँ विपक्ष की सरकार बन जाएगी, एनडीए की विदाई हो जाएगी, तो अगर बिहार के प्रति भी अभी चुनाव में आकर के बड़ी बड़ी बात करते हैं बिहार के पक्ष में और बिहार के विकास के नाम पर, लेकिन कल जब एनडीए की सरकार बिहार में नहीं रहेगी, एनडीए की सरकार रहते हुए भी वो डबल इंजन तो कोई काम नहीं किया, बल्कि डबल इंजन में लोग पहले कह रहे थे कि वे डबल इंजन में सिंगल ड्राइवर, एक तरह से नीतीश जी को गायब कर दिया गया, मोदी जी अकेले ड्राइव कर रहे थे। और लॉकडाउन के दौर में लोगों ने देखा कि सिर्फ इंजन है, कोई ड्राइवर ही नहीं है। ना तो बिहार में कोई ड्राइवर था और ना देश में कोई ड्राइवर था, और सिर्फ इंजन, और वो इंजन कोई काम नहीं कर रहा था। लेकिन कल अगर बिहार में जब सरकार बदल जाएगी तो ऐसा ना हो कि केंद्र की सरकार बिहार के खिलाफ भी, आज जो पंजाब के खिलाफ सरकार का रवैया दिख रहा है, कश्मीर के खिलाफ दिख रहा है, वैसा बिहार के साथ या पूरे देश के साथ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसलिए पंजाब ने हमें ये दिखाया, ये सरकार किसान विरोधी है और ये सरकार पूरी तरह से एंटी फेडरलिज्म,
देश में जो संविधान का विरोध, वो संविधान का विरोध एंटी डेमोक्रेटिक है, एंटी फेडरल है, एंटी सेकुलर है, और संविधान में जो सिटीजनशिप की राइट्स हैं, सिटीजन की राइट्स हैं, हर तरह से उन राइट्स के खिलाफ है। तो बहुत एक ख़राब स्थिति है, और हम तो कहेंगे कि केंद्र सरकार अपने इन गलत दिशा से, गलत इरादों से, इन गलत जो रवैया है इससे बाज आए और किसान विरोधी कानूनों को भी वापस करे, और राज्यों के खिलाफ, संघीय ढांचे के खिलाफ ये जो पूरे रवैया है केंद्र का, एक कोअर्सिव, जिसको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का नारा देते हैं, लेकिन ये कोअर्सिव सेंट्रलिज्म, कोअर्सिव सेंट्रलाइजेशन है, एग्रेसिव सेंट्रलाइजेशन है स्टेट्स के खिलाफ, इस दिशा से भारत सरकार बाज आए। और 26 तारीख जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्ट्राइक है, और 26 और 27 तारीख 2 दिन जो अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की ओर से दिल्ली में दिल्ली चलो का जो नारा है, हम पूरी तरह उसका साथ दे रहे हैं। और चुनाव ख़त्म होते ही पूरे बिहार में भी, जैसे पूरे देश में अभी कैंपेन चल रहा है, पूरे बिहार में भी 26 तारीख के हड़ताल और 26-27 नवंबर के दिल्ली किसान कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जमकर यहाँ प्रचार चलेगा।